दूसरा मौजज़ा। किसी मुल्क का बादशाह जो सैरो शिकार का बहुत दिलदादा था, उसने एक दिन अपने वजीर सल्तनत को सामाने शिकार तैयार करने का हुक्म दिया। चुनाचे वजीर ने बादे तैयारी सामान बादशाह को इत्तला दी। इस मर्तबा बादशाह की लड़की यानी शहजादी मुआ अपनी सहेली वजीरजादी के जिद करके हमरा हुई। काफी मुसाफत तय करने के बाद जब शिकारी काफला एक सरसब्ज शादाब जंगल में पहुंचा तो सफर से आसूदा होने के लिए बमौजिब हुक्म शाही उस जगह खैमे नस्ब किए गए। बावर्ची खाने का अमला खाने पकाने के इंतजाम में लग गया और कुछ लोग सफर की थकान की वजह से खैमों के बाहर ही लेट गए कि इतने में खिलाफे उम्मीद इस जोरो शोर के साथ आंधी आई कि उसने बड़े बड़े तनावर दरख्तों को भी जमीन से उखाड़ कर फेंक दिया। बादशाह और वजीर दोनों मोहब्बत पिदरी से बेताब होकर दोनों लड़कियों की तलाश में बजाते खुद मुनहमिक थे, लेकिन बहुत दौड़ धूप के बाद भी कामयाबी नहीं हुई और बिलाखिर बादिले नख्वास्ता दारुल सल्तनत की तरफ वापस लौटना पड़ा। महले सरा में इस खबर से कोहराम मच गया, जिसमें रियाया भी शामिल थी। इत्तेफाक के वक्त कि बादशाह और शिकारी अमले के वापस जाने के बाद ही सरहदी मुल्क का दोस्त बादशाह इस मुश्तरका जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। शिकार के दौरान इस बादशाह पर प्यास गालिब आई, चुनाचे इसने अपने वजीर को पानी लाने का हुक्म दिया। चुनाचे वजीर पानी की जस्तजू में चल खड़ा हुआ और आबादी का पता लगाने के वास्ते जा पहुंचा कि वहां इसको दो हसीनो जमील लड़कियां नजर आईं। ये लड़कियां वही गुमशुदा शहजादी और वजीरजादी थीं और अपने वालिदैन और काफिले वालों से जुदा हो गई थीं। आलमे गशी में देखा कि एक बीबी नकाब पोश तशरीफ लाई और निहायत शफकत से फरमाती हैं, ऐ लड़कियों, तुम हिरासा मत हो, नियत कर लो कि जब अपने वालिदैन से मिल जाएंगे तो उस वक्त हम जनाबे सैयदा की कहानी सुनेंगे। लिहाजा उन दोनों लड़कियों ने हस्बे हिदायत मौज़्ज़मा मन्नत मानी। जब गश से होश आया तो अपने अपने वाक़या गशी को एक दूसरे से बयान करके मन्नत की तस्दीक की और फिर खुदा के रहमो करम की मुंतजिर हुई कि वजीर मस्कूरा पानी की तलाश में यहाँ तक आन पहुंचा। वजीर इन लड़कियों के हालात से आगाह होने के बाद फौरन अपने बादशाह के पास गया और इससे सारा वाकया बिल तफसील बयान किया। मुखबिराने शाही के जरिए पहले बादशाह को इत्तला दी गई कि उसकी गुमशुदा दुख्तर मुआ वजीरजादी के इसके पड़ोसी बादशाह के यहाँ मौजूद है। उसने अपने वजीर को मुआ तोहफे के इस बादशाह के पास रवाना किया और खत के जरिए ये ख्वाहिश जाहिर की कि हमारी लड़कियां जो तुमको मिली हैं उनको हमारे पास भेज दो। जब ये खत उस बादशाह को मिला तो उसने जवाबन तहरीर किया कि आपकी बच्चियां यहाँ बखैरियत हैं और हमारे पास आपकी अमानत है। अलबत्ता मेरी ख्वाहिश है कि आपकी शहजादी की शादी मेरे लड़के से और वजीरजादी की शादी मेरे वजीर के लड़के से कर मुझे शुक्रिया का मौका देते हुए अपनी मोहब्बत में इजाफा करें। चुनाचे बादशाह ने ये बात कुछ गौर फिक्र के बाद मंजूर कर ली। लिहाजा दोनों लड़कियां बाइज्जत व एहतराम अपने वालिदैन के पास वापस कर दी गईं। अब हस्बे वादा तारीख मुकर्रर हुई और तरफैन में सामाने शादी होने लगा। आखिरकार वो वक्त भी आन पहुंचा जब दोनों लड़कियों की शादी मजहबी रसूम के मुताबिक कर दी गई। दुल्हन रुखसत होकर ससुराल चली। इत्तेफाक के वक्त कि सामाने जहेज तो बार कर लिया गया, मगर शादी का लोटा जो इंतहाई कीमती था वहीं रह गया और उसका उस वक्त की रस्म के लिहाज से साथ जाना निहायत जरूरी था। रास्ते में शाम हो गई। बारातियों ने रात हो जाने की वजह से एक महफूज जगह पर कयाम किया। उस वक्त हस्बे जरूरत लोटे की तलाश हुई तो लोटा न मिला। मालूम हुआ कि वहीं छूट गया है। वजीर ने खास सिपाही को रवाना किया कि लोटा ले आए। जब सिपाही वहां पहुंचा तो देखता है कि जहां महल था अब वहां मैदान है। न तख्त है, न ताज है, न बादशाह, न फौज, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोटा मैदान में रखा हुआ है जिसका कोई निगरान भी नहीं है।
सिपाही ने चाहा कि लोटा उठा ले, लेकिन मुमकिन न हो सका। इसीलिए उसने जैसे ही लोटे की तरफ हाथ बढ़ाया, मुआ एक खतरनाक काले सांप ने लोटे के अंदर से फन निकाला और उसको काटने के लिए लपका। सिपाही उछलकर पीछे हटा। उसने बहुत कोशिश की कि लोटा उठा ले, मगर मुमकिन न हुआ। सांप हर मर्तबा सदे राह होता था। मजबूरन अपने मुल्क की तरफ वापस हुआ और वजीर के तवज्जुह से सारा वाकया बादशाह के गोशगुजार किया। बादशाह को यह सुनकर हैरत हुई और कुछ देर तक गौर फिक्र में डूबा रहा और फिर लड़कियों के पास गया और बोला कि मालूम होता है कि तुम दोनों जादूगरनियां हो या बदरू हो, जो इंसान की शक्ल इख्तियार करके नए शोबदे दिखा रही हो। इस वक्त मैं तुम दोनों को कैद करता हूँ, अलबत्ता कल सुबह कत्ल करवा दूंगा। ये कहकर बादशाह गैज़ो गजब में भरा हुआ अपने खैमे में वापस आया और दोनों दुल्हनें खैमे में कैद कर दी गईं। जब दोनों लड़कियों ने अपने को इस हाल में पाया तो फौरन रंज से बेताब होकर एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोईं और कहने लगी कि मालूम नहीं क्या माजरा है। कल शादी हुई, दुल्हन बनाई गई और आज कैद खाने में कैदी बने हैं। आलमे गशी में देखा कि वही बीबी जो पहाड़ में नजर आई थी नजर आई और बकमाल शफकत फरमाया, लड़कियों, तुमने पहाड़ पर मन्नत मानी थी कि जब हम अपने वालिदैन से मिलेंगे तो जनाबे सैयदा की कहानी सुनेंगे। तुम दोनों अपने माँ बाप से मिली मगर कहानी न सुनी, इस वजह से ये अजाब तुम पर नाजिल हुआ है। अब भी गनीमत है, इसी जिंदान में कहानी सुनो। अल्लाह ताला जनाबे सैयदा के तुफैल में तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देगा। फिर दोनों लड़कियों ने एक दूसरे से इसी कैद खाने में कहानी सुनी और फिर दुआएं मांगी। इतने में शाही जल्लाद भी वहां आन पहुंचा और दोनों लड़कियों को कत्लगाह की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा कि दोनों लड़कियों ने एक ज़बान होकर कहा कि पहले हमको बादशाह के पास ले चलो कि उनसे हमको कुछ बातें करनी है। चुनाचे लड़कियां बादशाह के सामने पेश की गईं। उन्होंने बादशाह से मौदबाना अर्ज किया कि इस मर्तबा आप फिर अपने किसी आदमी को हमारे यहाँ भेजकर वहाँ के हालात दरियाफ्त करा लीजिए। अगर अब भी वही हालात हैं तो बेशक हमको कत्ल करा दीजिए। बादशाह ने लड़कियों की ये बात मंजूर कर ली और उसी सिपाही को जो निहायत सच्चा था लड़कियों के बाप के यहाँ भेजा कि जाकर दरियाफ्ते हाल करे। चुनाचे उसने वहां जाकर देखा कि महल शाही और तख्तो ताज सब बदस्तूर मौजूद है। वो बेहद हैरान ज़दा हुआ और सारा वाकया आकर उसने अपने बादशाह से कह सुनाया। बादशाह उसी वक्त लड़कियों के पास गया और पूछा कि ये क्या माजरा है। मैं बहुत ज्यादा हैरत में पड़ गया हूँ। अब जबकि हमने वो कहानी सुन ली तो इताबे इलाही जो हम पर नाजिल हुआ था अब खत्म हो गया है और हम मुतमईन हो गए हैं। चुनाचे बादशाह ने यकीन कर लिया और उसी वक्त लड़कियों को रिहा करके उनकी इज्जत व एहतराम को उसी तरह बहाल करते हुए हंसी खुशी अपने वतन की राह ली। ये कहानी सुनारन से कहकर वो मौजमा रुपोश हो गई। सुनारन अपने घर वापस आई तो क्या देखती है कि जिन जिन लोगों ने कहानी सुनने और सुनाने से इनकार कर दिया था उनके घरों में आग लग गई है। जिस तरह सुनारन की मुराद खुदावंद आलम ने बतौफैले जनाबे सैयदा पूरी की, उसी तरह रब्बुल आलमीन मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जुमला सुनने वालों की दिली मुरादें बर लाए। आमीन सुम्मा आमीन।